बायोलॉजी पढ़ी, पल्ले तो पढ़ी आपके, समझ में आई? हाँ भाई, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ना पड़ता है। मैं जो पढ़ाऊंगा इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता वैसे ही आ जाएगा। इतना सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, ये अपने आप ही आ जाएगा, और अपने क्लास में पढ़ेंगे उसमें याद हो जाएगा। घर पे जाके नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई बात ही नहीं। पर साइंस यदि नहीं पढ़ी घर पे जाके तो 3-4 दिन बाद में ये भी नहीं समझ में आता ये आदमी है, कोई अंग है, कोई मशीन है क्या है एग्जैक्टली जिसके बारे में पढ़ के आए थे। तो वहां लोचा हो जाता है बाद में। फिर क्या, आप कभी सिलेबस देखोगे, सिलेबस में लिखा होता है जीके एंड जीएस। क्या लिखा होता है? सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो सामान्य सब तो दोनों में सेम है, पर एक में लिखा हुआ है ज्ञान, एक में लिखा हुआ है विज्ञान। क्या लिखा हुआ है? विज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जो विशेष है, वो ज्ञान जो विशेष ज्ञान है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? इसका मतलब वो विशेष लोग ही पढ़ सकते हैं, या उसको पढ़ने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। हर कोई आदमी उसको पढ़े, तो यदि उसको पढ़ने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है, यदि उसे विशेष लोग ही पढ़ सकते हैं, इसका मतलब वो बाकियों की तुलना में अलग चीज। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों में से हो सकता है किसी ने ऐसी गलती की हो या आसपास करते हुए देखो, तो हमेशा नोटिस करना, आजकल घर वाले बच्चों को 12th तक रखते हैं साइंस, 10th के बाद 11th-12th में क्या सब्जेक्ट दिला दिए? साइंस, और बाद में बच्चे कहते तुम आर्ट्स पढ़ ले। आप में से किस किसने ऐसा किया है? तुम अपराधी हो अपने खुद के, तुमसे भारत की नागरिकता छीन ली जानी चाहिए, है ना? तुम्हें मतलब भारत में रहने की कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप खुद के साथ? हाँ, दो बात, या तो क्या 10th में गलती से साइंस ले लियो और 2 साल बाद में अपने को समझ में आएगी ये दुनिया ये महफिल काम की, तो समझ में आती है कि अपने पहले रॉयल आर्ट्स ही लेनी थी और रॉयल आर्ट्स की तरफ ही अपने को जाना था, तो बढ़िया बात है। लोग इसलिए साइंस के बाद आर्ट्स ले लेते हैं कि उनको तैयारी करनी है, उनको आरएस की तैयारी करनी है, उनको आईएएस की तैयारी करनी है, इसलिए मैं अब साइंस नहीं पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा? आर्ट्स। ये बड़ा बेवकूफाना सा सवाल है। आप पिछले कुछ सालों के रिजल्ट उठा के देखोगे, आप देखोगे इसमें ज्यादातर वो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो साइंस के थे। क्योंकि आप ये यकीन मानिए इस बारे में कि साइंस वाला नेचुरली बाकी लोगों की तुलना में इंटेलिजेंट है। इसलिए यदि साइंस वाले को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बनिस्बत अपने को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यदि किसी के पास में 11th-12th में साइंस रही है, आप लोगों ने चेंज कर ली होगी, प्लीज किसी को आसपास में ऐसा करते हुए देखो तो रोकना कि वो बीएससी करे, वो साइंस करे, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट कभी भी कोई भी आदमी पढ़ सकता है। वो पढ़ने के लिए अलग से दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता, साइंस पढ़ने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। सरकार कहती है, सरकार, मैं नहीं कह रहा, कि बीएससी कर ली किसी बंदे ने, क्या कर ली? अब कहते तू एमए कर ले भले। बीएससी के बाद में कोई भी आदमी क्या कर सकता है? वह बीएससी में उसके सब्जेक्ट हो सकता है कि सीबीजेड हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो सकता है उसके पास पीसीएम हो कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो। और बीएससी के बाद उसने कहा अब क्या करूं कि मैं एमए करता हूं हिस्ट्री में, ठीक है, मैं ज्योग्राफी में कर लूं, कोई बात नहीं, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, जिसमें तुम चाहते हो उसमें कर लो। कभी आपने सुना कि कोई बीए करने के बाद एमएससी कर ले? कि किसी ने बीए की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, और अब उसने कहा अब मैं फिजिक्स में एमएससी करता हूं? गवर्नमेंट अनुमति नहीं देती इसकी, क्योंकि विशेष ज्ञान है, हर कोई नहीं ले सकता। कैसा ज्ञान है वो? विशेष ज्ञान है, जिसे हर किसी को प्राप्त करने की अनुमति, इसलिए पढ़ा जाए, साइंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, है ना सर? यदि थोड़ा सा भी कहीं लगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, क्लास में 4 बार पूछना, 10 बार रोक के पूछना। इसमें शर्म नहीं करनी किसी भी प्रकार की, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। इसलिए इस मामले में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि जहां नहीं समझ में आ रही, एक भी चीज नहीं समझ में आ रही और आप लगता है मैं 10 बार पूछूंगा तो समझ में आएगी, 10 बार पूछना। आपने रुपए दिए इसी पूछने के,